की कोशिश करते हैं तो मजा आ जाएगा पढ़ के आपको, है ना। पूरा का पूरा ध्यान से आप समझिए, आनंद आ जाएगा। और एक बात समझ जाइए प्यारे साथियों, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है, मैंने देखा है कि इधर में हिंदी लिखी है, इधर में इसका भावार्थ लिखा है, लोग पढ़ पढ़ के खत्म कर देते हैं। हमारे पास भी राजा ये सुविधा है, अगर मैं भी चाहूं तो मैं भी उस तरीके से अति शीघ्र, ये देख रहे हो ये सारा वही बातें लिखा गया है, मैं भी चाहूं तो अति शीघ्र इसको पढ़ा पढ़ा के खत्म कर दूं, पूरा पीपीटी बना है, लेकिन उससे आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे दोस्तों, तो हम अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे, ठीक है, चलो देखते हैं। तो ऐसे पढ़ोगे पूरा याद रहेगा, कैसे क्वेश्चंस, कैसे भावार्थ पूछे जाते हैं, वो सब मैं आगे आपको लिखने को बताऊंगा। मजा आ जाएगा आपको जब मैं बताऊंगा सप्रसंग व्याख्या भावार्थ कैसे करते हैं। ऐसे ही नहीं अपने बच्चे 96 94 95 90 उठाते हिंदी में, कुछ तो खास बात है मेरे में। कहते हैं एक नयन कवि मोहम्मद गुनी। नैन मने बेटा यहाँ पे हो गया क्या, आंख। कवि का मतलब कवि, मोहम्मद का मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, गुणी का मतलब है गुणवान, गुणवान याद रखिएगा। कहते हैं एक आंख ही है कवि मलिक मोहम्मद जायसी के, फिर भी वो गुणी है, फिर भी वो गुणवान है। पहले तो समझ जाओ, अखिया एके गो बा, फिर भी मलिक मोहम्मद जायसी गुणवान है। कैसे? शोई विमोहा, विमोहा का मतलब समझ जाओ, मोहित हो जाना, मोहित होना, है ना। जय मने जो, शोई मने शो, कवि मने कवि, सुनी मने सुनना। समझ रहे हो, जो कवि को सुनता है, शो यानी कि वो मोहित हो जाता है। कवि ने कहा कि एक ही नयन है मेरे, लेकिन फिर भी हम गुणवान हैं, इतने गुणवान हैं कि जो कोई भी मुझे सुनता है, मेरी कविताओं को पढ़ता है, वो मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। आगे कवि लिखते हैं, बस समझो मजा आ जाएगा तुमको। कहते हैं चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन्ह कलंक कीन्ह उजियारा, जग सुजाए कही नैना, हुआ सूख अस नख तन महा। जय हो, समझिए ध्यान से। कहते हैं कि चांद जैसन, हमने के भोजपुरी मिल गई, चांद के जैसा जग में संसार में विधि विधाता ने मुझे अवतरित किया, जन्म दिया, लेकिन दे दिया क्या कलंक, और इसी कलंक से मैं फिर भी दुनिया को उजियारा कर रहा हूं। किसकी तरह? चांद जैसा, चांद में भी कलंक है, और जिस प्रकार चांद में दाग है फिर भी वो पूरे संसार को रोशनी देता है, उसी चांद की तरह विधाता ने मुझे जन्म दिया है कि मेरे में भी कलंक है कि मैं आंखों से देख नहीं सकता, एक कान से सुन नहीं सकता, चेचक से चेहरा खराब, फिर भी मैं अपने गुण से रोशनी फैला रहा हूँ। जबरदस्त। जो लही अम्बही डाभ न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई, कीन्ह समुद्र पानी जो खरा, तो अति भव्य असूझ अपारा, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा, जो लही घड़ी कलंक न परा, जो लही घड़ी कलंक न परा, काच होई नहीं कंचन करा। वाह। लास्ट में कहते हैं एक ही नयन जस दर्पण, औ तो ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कई चाऊ। जबरदस्त, इतना मस्त ये काव्य है, रचना है कि क्या कहें हम। अब इनके भावार्थ को समझने की आपके अंदर में एक उत्सुकता आ गई होगी। कहते हैं यहाँ चांद से तुलना किया, यहाँ तुलना होगी इनका शुक्र ग्रह से, नखतन मतलब नक्षत्र, महा मुझे, अस के जैसे, उआ मतलब
जन्म दिया उगा, जग को सूझा जग को जाना, एक ही नैनों से, तो मैंने एक ही नैनों से जग को जाना। और प्रभु ने मुझे जिस प्रकार सभी नक्षत्रों के बीच में शुक्र जो है ग्रह चमकते रहता है, वैसे हम भी हैं, सभी कवियों के बीच में संसार में चमकते रहते हैं। कहते हैं यहाँ शुक्र ग्रह से अपने आप की तुलना की इन्होंने। आगे कहते हैं कि जौ लही अंबही डाभ ना हुई। अरे जब तक बबुआ आम में, अंबही माने आम में डाभ नहीं होता, मंजरी नहीं, मोजर नहीं होता, तब तक उसमें सुगंध नहीं होता। यहाँ मजरी उसका एक तरीके से अवगुण है, और वो अवगुण नहीं पड़ता उसमें, तब तक उसमें सुगंध नहीं होता। यहाँ उन्होंने किससे, तो डाभ से तुलना की। कहते हैं ये समुद्र पानी जब खरा, समुद्र का पानी कितना खरा है, इसलिए तो वह इतना असूझ अपार है, इतना विशाल है। अगर समुद्र का पानी खरा ना होता तो लोग पी करके खत्म कर दिए होते, आज वो भी गंदा हो जाता, जैसे कि बहुत सारी नदियां हो गई, तालाब हो गए, नहर हो गए, झरने हो गए। समुद्र का पानी में कलंक है क्योंकि उसका पानी खरा है, इसलिए तो वो असूझ अपारा है। यहाँ समुद्र से अपनी तुलना की। कहते हैं कि जो जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, सुमेरु पर्वत था सर, वो आगे चल करके सोने का बन गया। कब, जब शंकर भगवान ने उस पर त्रिशूल कर का प्रहार किया, वो विनाश हुआ। इतना विनाश हुआ, बताओ उसमें गुण बढ़ गया। कंचनगिरी वो सोने का बन करके लाग आकाशा, उसकी चोटियां आकाश को छूने लगी। तो कंचनगिरी या सुमेरु पर्वत इतना विशाल और अद्भुत नहीं होता यदि उस पर कलंक रूपी महादेव का त्रिशूल नहीं पड़ता। समझ में आ गया। आगे कहते हैं जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, जब तक घड़ी में, घड़े में कोयला नहीं पड़ता, कांच होई नहीं कंचन करा, कंचन माने सोना, ये जब तक सोना जो है ना पिघलता नहीं और आगे चलकर ये करा यानी कि खरा नहीं होता। यानी कि जब तक घैले में, बर्तन में, पात्र में जहां सोना को रख करके कोयला डाल के गलाया नहीं जाता, तब तक सोना खरा नहीं होता। यानी कि सोना को भी बेहतर होने में कलंक की आवश्यकता है। तो इन्होंने यहाँ पे तुलना किया चांद से, यहाँ पे शुक्र से, यहाँ पे मंजरी से, यहाँ पे समुद्र से, यहाँ पे सुमेरु पर्वत से, यहाँ पे सोने से। अंत में कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण, हमारे एक नाक आंख है लेकिन दर्पण के समान है। औत ही निर्मल भाव, और हमारे भाव, हमारी भावनाएं बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, बिल्कुल स्वच्छ जल के समान है। सब रूपवंत, इसलिए तो जितने भी रूपवान लोग हैं हमारा मुख देखते हैं, जोहते हैं बड़े भाव से, बड़े चाव से। हमको बताइए, भले रूपवान नहीं है फिर भी रूपवंत लोग, बड़े बड़े महारथी लोग जो सुंदर हैं, कवि को जाके देखते हैं, उनकी कविताओं को सुनते हैं। जैसे आज वर्तमान युग में हम सब के चहीते प्रेमानंद महाराज जी, देखते हैं पूरा जटा, यहाँ तक पूरी दाढ़ी, पूरा भगवा वस्त्र पहने हुए, कोई भी आधुनिकता नहीं, ना तो हाथ में कुछ, बस कपाल पे वो चंदन और माता रानी का कृपा। बड़े बड़े उद्योगपति, फिल्म जगत के, खेल जगत के, संसार के कोने कोने से आज लोग आकर के नतमस्तक हो रहे हैं। ये होती है गुण की वैल्यू। शारीरिक रूप से वो भी कमजोर है लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है, उतना जितना हमारी और आपकी सोच भी नहीं पहुंच सकती है। वैसे ही थे मलिक मोहम्मद जायसी। मजा आ गया पहला कड़बक समझ के।